आएगा। इन 18 श्लोकों को हम लोग एक बार गा लेते हैं, जिससे कि नंदोत्सव की कथा सुनने का पुण्य भी मुझे मिलेगा और नंदोत्सव का सुनने का फल भी आपको मिलेगा। नंदोत्सव 18 श्लोकों में है भागवत का 10वां स्कंद। बैठे रहेगा गंगाबाई जी, बैठो 5 मिनट, आप 5 मिनट में कथा विश्राम दे रहा हूं फिर, ठीक। नंदोत्सव 10वां स्कंद के पूर्वार्ध का 5वें अध्याय का 1 से लेकर 18वें श्लोक तक, इस श्लोकों को पढ़ने से 18 पुराण पढ़ने का पुण्य मिलता है जी। भागवत जी के 18,000 श्लोक पढ़ने का पुण्य मिलता है जी। भागवत जी के, गीता जी के 18 अध्याय पढ़ने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य भागवत जी के 10वें स्कंद के ये जो 5वां अध्याय है, इस 5वें अध्याय के 18 श्लोक पढ़ने से पुण्य मिलता है। सारा चरित्र इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। इसलिए भगवान का ये 18 अध्याय का 18 श्लोकों का जो ये नंदोत्सव है, बड़े प्यार से 2 मिनट में सुन लीजिएगा, मात्र संस्कृत में सुन लीजिएगा। श्री सुकुवाच नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातलादो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातसु अलंकृत वाची त्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्म सवै कार्यामास विधिवित पितृ देवार्चनं तथा धेनुनाम्नोते प्रादात् विप्रभ्य समन्कृते तिलाद्रि सप्तरत्नों सातकं भावृतां कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कार दिव्य सज्जया शुद्धन्ति दाने संतुष्ट्या द्रवणात्मात्म विद्यया सौमंगल गिरो विप्रासतमागत बंदिना गायिका स जगुर नेदुर्भयो मुहुः ब्रजः संवर्षण सिक्त द्वारा गृहांतर चित्रध्वज पताकास्त्रित लोत्तोरणे गावो वर्षावसरा हरिद्राते रोषिता विचित्र धातु कांचन मालिन महारवस्त्राभरण कुंज भूषिता गोपा समायु राजन्नानो पायन पाणय गोपेशाकरण मुदिता यशोदा सुधभम आत्मान भूषास्कृ वस्त्र कल्पनादिभि नव कुंकुम किंजल मुख पंकज भूतया बलि विस्तृतं जग्म पुरत चलते कूचा गोप्यः सम्रष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा शिखाचित माल्य वर्ष्या नंदालयम सबलया विस्तृत विरोचर व्याल कुंडल पैदहार शोभा ता आशीष परिणाति बालके हरिद्रा चूर्ण तिलाद विश्वचंद मज्जगु आवादन्ते विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्ण विसरन्ति नंदस्य व्रजमागते गोपा परशुन दष्टाद दीक्षिर सामूहि अस्यन्तो विलंबते नव चक्षुभु नंदो महामनस्तेभ्यो वासु अलंकार गोधनम सूतमागत वंदिभो अन्य विद्युपो जीविनो कामर्दिनात्मा इतद पूज विष्णु आराधना सुप्रदयाय च रोहिणी च महाभागा नंद गोपा अभिनंदिता विचिरदेवास्तकंठाभरण भूषिता तथा रव्य नंदस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान हरेर निवासात्मा गुणे रमा कृष्ण भूमिपः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, नंद घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आरती लीजिएगा, आरती आरती लीजिएगा। राधे राधे। आरती लीजिएगा, पहले मंदिर की आरती का समय हो गया, यहाँ जल्दी करिएगा। आइएगा सुभाष बाबू ओम जय हो शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोग शांति देवा शांति ब्रह्म बिहारी लाल की, बोल नंद के लाला की, बोल वृंदावन धाम की, बोल कृष्ण जन्म महोत्सव की, राधा वल्लभ लाल की, बोल हितहरवंश महाप्रभु की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलराम की।
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानात्मजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात् सेवन्तिका वपुलचम्पकपाटलाब्जये वन्नागजातकरवीर रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीब्धे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसंसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदाविपिन को। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
कारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान श्री कृष्ण में श्री राधा रानी जी का वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। आज ये सप्ताह का पंचम दिन। इस पंचम दिन को आरंभ करते हुए मां जगदम्बा सती जी को शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित जी को संबोधित कर रहे हैं और सूत जी नाम के महात्मा जी शौनकादि ऋषियों को। उसी परंपरा को निभाते हुए गुरुमुख से आप वृंदावन में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातलादो महामना आहोय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। कल आपने श्रवण किया आत्मानं जायते इति आत्मज। पिताजी की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आती है। उस मथुरा की नगरी का जब भगवान कृष्ण उस गोकुल के नगरी में पहुंच गए और गोकुल में जाकर के उस गोकुल का आनंद जब सुखदेव स्वामी जी ने देख लिया, सुखदेव स्वामी जी ने तो भाषा ही बदल दी जी। पहले तो दशम स्कंद के चौथे अध्याय में कह रहे थे वसुदेव जी के घर में जो बालक जन्म लेके आया है वो साक्षात नारायण है, साक्षात ईश्वर है, स्वयं वही वसुदेव वासुदेव हैं। मगर गोकुल का जब आनंद देख लिया तो सुखदेव स्वामी जी ने अपनी परिभाषा को बदल दिया। चौथे अध्याय में कहते हैं कि वसुदेव का बेटा ही वासुदेव है, यानी कि कृष्ण है। और पांचवें अध्याय आरंभ होते ही पहले श्लोक में कह दिया नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातिलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। नंद बाबा जी के यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। और सुनंदा जी ने जब आकर के बता दिया कि हे नंद बाबा आप एक पुत्र के बालक, एक पुत्र के पिताजी बन गए हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए नंद बाबा। तो नंद बाबा जब बालक को देखने के लिए जाना चाह रहे थे तो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसे कैसे मिलने जाओगे, हे नंद बाबा जी आप महामना हैं, पिता के किए हुए पुण्य से पुत्र बढ़ जाता है, पिता के किए हुए धर्म से, पिता के किए हुए पुण्य से पुत्र बढ़ जाता है, आयुष्मान बनता है, कीर्तिमान धनवान बन जाता है। इसलिए तो बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में भी कह दिया पिता के किए हुए धर्म से पुत्र बढ़ता है और किसान के किए हुए कर्म से खेती बढ़ जाती है। हे नंद बाबा जी आप अपने बालक को चिरायु और दीर्घायु देखना चाहते हैं, सकुशल देखना चाहते हैं तो सदसंकल्प की घोषणा कर दीजिएगा। तब नंद बाबा जी ने कहा पितृदेवार्चनम तथा। घर में यदि बालक हो जाए ना तो बालक को देखने से पहले अपने जो पितृलोक है ना, पितरों को प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए और पितरों को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए पितृ देवताओं हमने आपको वंश वृद्धि करके दी और हम पितृ ऋण से मुक्त हो गए हैं। ये मनुष्य जब जन्म लेके आता है तो इसके साथ में कई चीजें जन्म लेके आती हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण जन्म